विज्ञान का कहना है कि जीवन जो है वो जल में प्रारंभ हुआ। हमारे पूर्वज भी यही कहते हैं कि पहला अवतार मत्स्य रूप में हुआ, मतलब जीवन जल में ही शुरू हुआ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 अवतार में पहले अवतार मत्स्य अवतार की। वेलकम टू मधुसोना। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक दिन वे नदी के किनारे नहाने गए और नहाने के बाद उन्होंने तर्पण करते वक्त उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने इंसान की आवाज़ में बोला कि हे राजा, मुझे वापस नदी में मत करना, यहाँ पे और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। राजा ने उन्हें कहा कि कोई नहीं, मैं कमंडल में तुम्हें रख देता हूँ और अपने राजमहल में तुम्हें ले चलता हूँ। राजमहल में ले जाने के बाद राजा ने कमंडल से ताल में मछली को डाल दिया। ताल मतलब एक छोटा पात्र, छोटा बर्तन। वह मछली उस बर्तन के हिसाब से और बड़ी हो गई। राजा ने उस ताल से मछली को निकाल के गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में जाने के बाद वह मछली ने अपना आकार गंगा जी की जितना कर लिया और गंगा जी के बाद उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। जैसे ही उसे समुद्र में छोड़ा गया, मछली ने, जो विष्णु भगवान का पहला अवतार हुई, 1 सप्ताह बाद महाप्रलय आने की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में उस मछली ने कहा कि हे राजन, 1 सप्ताह के बाद महाप्रलय आएगी। तुम सप्त ऋषियों के साथ एक नौका में, एक नाव में जीव जंतु, हर एक जीव जंतु के जोड़े और उस नौका में हर एक सभी फूल फल आदि के बीज के साथ सवार हो जाना। मत्स्य भगवान ने इस नौका को अपनी नाक पर उगी सींग में बांधकर प्रलय से बचाया, जिसके बाद सृष्टि फिर से चली। आश्चर्य की बात यह है कि बाइबल में भी इस कथा का वर्णन आता है। यहाँ पे प्रलय आने पर हजरत नूह एक नौका में वैसे ही बैठे थे जैसे राजा सत्यव्रत। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार लेने का एक और कारण भी था। हैग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसकी गर्दन घोड़े के जैसी थी। उसने वेदों को पाताल में छुपा दिया था। तो विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर हैग्रीव को मारा था और साथ ही साथ वेदों का उद्धार किया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इन्हीं कथाओं के लिए और उपायों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। जय माता दी।